आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 की चॉइस फिलिंग की। कौन सी चीजें आपको माइंड में रखनी है जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो चॉइस फिलिंग को लाइटली, बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश मैंने सही चॉइस कॉलेज चूज किए होते। आज हम बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजीज। उनका क्या है, अगर आपको कॉलेज चूज करना है किस स्टेट में होना चाहिए, किस रीजन में होना चाहिए, किस स्टेट में होना चाहिए, और उसका एमबीए एक्सीलरेशन का होना चाहिए, एनआरएफ होना चाहिए, वो वुमेन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो हम बता दूंगा। मैंने जो पहले ही बताया आपको कि 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो वो तो अलग बात है। बट मैं आपको एक वीडियो भी आज बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको। सबसे पहले जो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, जो मैंडेटरी है, वो ये है कि अलाउड स्टूडेंट इन लास्ट 3 ईयर्स। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप देखना चाहते हो कि लास्ट 3 साल में प्लेसमेंट्स अलाउड, तो ये चीज कि इससे पता चलता है कि कॉलेज को आप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज क्या होता है कि जो जो 3 साल के बाद लोग बच्चों को लेते हैं या फिर नए नए फर्स्ट पे तो उनको सारे रूल्स नहीं पता होते, तो कभी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा भी चार्ज वगैरह कर लेते। दोस्त कॉलेज ऑलरेडी पीएम प्लस के साथ 3-4 साल से ऑलरेडी है, डील कर रहे हैं। देखो उनको ये फिर प्रॉब्लम नहीं होती जो जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा फीस भी, तो उनको ऑलरेडी पता होती है। तो ये जो है इसमें आप हमेशा चूज करेंगे कि जो इनका 3 साल का हो मैंडेटरी। उसके बाद इंस्टीट्यूट का कैटेगरी आपको चूज करना है कि आपको कौन सा, जनरल नर्सिंग, एचएमसीटी, इंजीनियरिंग करना है कि फार्मेसी, एग्रीकल्चर, साइकोथेरेपी, कौन सा आपको करना है आपको चूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं, हम जनरल देते हैं कोर्स, ओके। तो उसके बाद जैसे आपने कर दिया, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट रीजन लेंगे। इंस्टीट्यूट रीजन में आपको कौन सा रीजन चाहिए, नॉर्थ चाहिए, वेस्ट चाहिए, सेंट्रल चाहिए, आपको साउथ ईस्ट चाहिए, साउथ सेंट्रल चाहिए, कौन सा चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, अभी हम नॉर्थ ले रहे हैं, तो बस मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसे कंफर्मेशन ना समझो। और बाकी जो आपको चाहिए, आपको अगर जनरल के लिए, फार्मेसी के लिए, या फिर आपको जैसे नर्सिंग, एचएमसीटी, होटल मैनेजमेंट कंपनी के लिए चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, फार्मिंग के लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेट आपको सेट है, तो ये मैटर बहुत ज्यादा करती है कि आपकी इंस्टीट्यूट स्टेट कौन सी होनी चाहिए। तो आपकी स्टेट जो होनी चाहिए वो मैंडेटरी होती है कि आपकी स्टेट, वो स्टेट आप चूज करो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जो आपको बता दूंगा कि आप जो स्टेट चूज करो, वो दिल्ली रहेगा, कर्नाटका रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, पंजाब के लिए रहेंगे कुछ, और वेस्ट बंगाल रहेगा, वो रहेगा हमारा। और अगर रहेगा तो आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। इसलिए मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो मैं इसलिए भरा, वरना उत्तर प्रदेश चूज करने के बाद मेरा ये था नहीं। बट उत्तर प्रदेश में हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए हम चूज करें। तो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 स्टेट्स चूज करना मैंडेटरी, ताकि आपको पता चले कौन कौन सी स्टेट्स आपको चूज करनी है। क्योंकि इसी में जो है आपको टॉप कॉलेज मिलते हैं, और बाकी कॉलेज में जो टॉप कॉलेज नहीं मिलते, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बैरियर से रहता है, उधर लैंग्वेज बैरियर होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम अगर जैसे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट हम देखना चाहते हैं, कौन सा होना चाहिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो इसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कोई भी चूज करना चाहें तो कर सकते हो। एग्जाम्पल लीजिए, हम गवर्नमेंट वाला चूज करेंगे। उसके बाद नाक एक्सीलरेशन होना चाहिए उसका। तो उसका आप चाहते हो कि नेक एक्सीलरेशन होना चाहिए कि नहीं। अगर आप यस पे क्लिक करना चाहते हो, ये नेक एक्सीलरेशन क्या होता है कि ये जो होता है कि कॉलेज ही का ये लास्ट टाइम के प्लेसमेंट का फैकल्टी, उसके हिसाब से एक्सीलरेशन बनता है, ओके। तो ये मैंडेटरी है, रखो आप, क्योंकि इससे आपका जो कॉलेज का जो ये है, उतना ज्यादा आपको कॉलेज की जो प्लेसमेंट हाई रहेगा। इसके बाद एनबीए एक्सेलरेशन, ये जो होता है ये भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। बट इसमें जो होता है ओवरऑल देखी जाती है परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप, ये सारा कुछ देखा जाता है, और उसको भी आप पीएस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल दीजिए, आप एनआरएफ देखना चाहते हो, उसकी एनआरएफ कैसी है। एनआरएफ रैंकिंग अगर है इन साल स्टूडेंट की एनआरएफ रैंकिंग, जैसे जो कॉलेज की बनती है हर साल, वो भी आप देखना चाहते हो। उसके बाद इज वुमेन इंस्टीट्यूट, अगर आप लड़की है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर लड़के हैं तो नो इंस्टीट्यूट, नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वैकेंसी स्टेटस देखना पड़ेगा आपको, वैकेंट है कि नहीं। अगर वैकेंट है तो वैकेंट पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो ऐसी जो है आपकी जो है ये बनती है, आपकी जो है ऐसी बनती है आपकी चॉइस नहीं। इन बस इन बेसिस पे आपकी चॉइस नहीं होती। तो अगर अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं कि जनरल, मैं ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए बनाऊं कैटेगरी, या फिर मैं आप चाहता हूँ मैं जनरल नर्सिंग के लिए बनाऊं, इंजीनियरिंग के लिए बनाऊं, फार्मेसी के लिए बनाऊं, उनकी चॉइस नहीं भी दिखाऊं कि कौन कौन सी चॉइस करूंगा, आपको कौन सी नर्सिंग के लिए आपको क्या चॉइस करूंगा, जे कौन से कॉलेज में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो इवन मैं आपको स्क्रीन शॉट्स भेज दूंगा, और इवन मैं अपना सारा कुछ मैं आपको लिंक ही भेज दूंगा डायरेक्ट, जिसमें ये सारा कुछ होगा।
और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भेजूँ, कमेंट सेक्शन में लिखो। और हम टारगेट करते हैं इस बार 10 के व्यूज का। अगर 10 की व्यूज आए, मैं कंफर्म एक वीडियो हर किसी पे इंस्टा पे वीडियो बना दूंगा। मैं जनरल नर्सिंग, HMCT, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, साइकोथेरेपी, इंस्टा में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपकी चॉइस में होगी, जिससे आपकी जो चॉइस चांसेस है PMW में ज्यादा निकल जाए। थैंक यू।